नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लागू करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को असामाजिक तत्वों ने जमकर पीटा है। घटना तब हुई जब पुलिसकर्मियों ने एक स्कूटी सवार को नाइट कर्फ्यू के बावजूद जाने पर पूछताछ के लिए रोका। इतने में स्कूटी सवार के समर्थन में भीड़ गुंडई पर उतर आई और पुलिस की जमकर पिटाई की गई। ये बड़ी खबर पटना से। और सवाल यह है कि ये नाइट कर्फ्यू अगर लगाया गया है तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अपने कपड़ों की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। और इसे लोगों की नासमझी नहीं कहेंगे, बल्कि जानबूझकर गुंडागर्दी, बेवकूफी को अंजाम देना। और देखिए, पुलिसकर्मी, वो पुलिसकर्मी जो जान जोखिम में डालकर सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो, कोरोना का चेन तोड़ा जा सके, लेकिन उस पुलिसकर्मी को पीट रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ऐसे गुंडों को तो कड़ा सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर नाइट कर्फ्यू लगा है, पुलिस आपको रोक रहा है, पुलिसकर्मी, तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अपनों की सुरक्षा के लिए लोग समझने को तो यार नहीं, उल्टे पुलिस वाले को पीट रहे हैं। देखिए सुमित, वाकई में ये तस्वीर देखकर काफी हैरानी हो रही है कि क्या वाकई में ये वही बिहार है जहां कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार हर रोज बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने गए थे और राज्य सरकार ने सारी जिम्मेवारी दी है। कहा है कि सख्ती से नाइट कर्फ्यू और 4 बजे से दुकान बंद करने का जो आदेश हुआ उसका पालन करवाए प्रशासन। और इसी जो आदेश को अमल करवाने के लिए अगर पुलिस चाहती तो उसके साथ भी इस तरीके का बर्ताव करती है। तो समझ में नहीं आता कि बिहार में इस तरह के लोग कैसे सारी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उस बिहार में। उस बिहार में अगर पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और भीड़ इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करेगी, ये बात समझ से परे है। बहरहाल इस घटना से पटना पुलिस भी में काफी खलबली मच गई है। पुलिस जो अधिकारी है इस घटना को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और कोशिश है, पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया। जो स्कूटी सवार शख्स है वो दुकानदार बताया जा रहा है, उसकी दुकान भी है और उसके साथ उसने इस तरह का बर्ताव जब विरोध किया, उसके बाद स्थानीय लोग उसके समर्थन में उतर गए। देखिए पुलिस कितनी विवश हो गई थी, तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि उसको एक तरफ कर दिया गया था, जो युवक था, जो पुलिसकर्मियों से उलझा था, उसके बावजूद भीड़ ने जो पुलिसकर्मी है उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो जाहिर सी एक शर्मनाक घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैसेज आना चाहिए कि ये जो कोरोना वॉरियर्स है अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आप बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। जी सुमित। संजय, क्षमा योग्य तो नहीं है और ये आप और आपकी परिवार की जिंदगी खतरे में डालेगा। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। सवाल यह है कि अब अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर और ढिठाई पर उतर आए हैं, गुंडई पर उतर आए हैं, तो फिर तो लाठी एकमात्र सहारा है, लाठियां बरसानी होंगी फिर। बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने मैंने अब तक देखा है पटना में, जब से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है या फिर दुकान बंद करने का आदेश हुआ है, पुलिस ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की है। पुलिस या प्रशासन ने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की और काफी सख्ती नहीं बरती गई थी। लेकिन आपके साथ जब पुलिस वाले अच्छा सलूक कर रहे हैं तो आप इस तरह की गुंडाई कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, तो ये कहां से क्षमा योग्य है। अब बहरहाल इस घटना के बाद अब अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले ये घटना घटी है, पुलिस छावनी में तब्दील किया गया इलाके को और कोशिश यही है कि जिन लोगों ने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी अरेस्टिंग तय की जाए। जी सुमित। बिल्कुल, यकीनन न सिर्फ अरेस्टिंग हो और कड़े से कड़े सबक सिखाए जाए ताकि कोई और इस तरह की हिम्मत ना कर सके। और लगातार सवाल यह है कि क्या ऐसे गुंडे ही बिहार में संक्रमण बढ़ा रहे हैं? ऐसे गुंडे, यकीनन ऐसे ही गुंडे, अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे ये नासमझ हैं, गंवार हैं, गुंडे हैं जो नहीं समझ रहे हैं कि बिहार में लगातार मौत हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे लोग कब समझेंगे? क्या समझने को तैयार नहीं है? और नहीं समझ रहे हैं तो फिर लाठी की भाषा समझेंगे। पुलिसकर्मियों को फिर खुली छूट देनी चाहिए ऐसे लोगों से डील करने के लिए। संजय, फिर पुलिसकर्मियों को रोकना नहीं चाहिए कि आप ऐसे लोगों को कैसे डील करें, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिसकर्मी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिसकर्मी समझा रहे हैं। फिर भी अगर लोग पुलिस को मारने पर उतार हो जाए, और ये पहला दिन अगर सख्ती दिखाई गई और पहले दिन ही राजधानी से ऐसी तस्वीर आ रही है, बिहार में और भी कई जिलों से, गांव से ऐसी तस्वीर आ सकती है, लोग पुलिस पर अगर हमला करने लगे, तो फिर क्या विकल्प बचता है पुलिस के लिए? और पुलिस मुख्यालय की ओर से फिर किस तरह के आदेश हैं ऐसे हालात में?
देखिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है, शॉक्ड हैं, जितने भी ऑफिसर हैं शॉक्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भीड़ जिसके लिए पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं वो भीड़ इस तरीके का बर्ताव करेगी। उनके लिए भी ये बात समझ से परे है और इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आप कोरोना के संक्रमण से लगातार संक्रमित हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उस बिहार में, प्रतिदिन आंकड़ा देखिए कहां से कहां तक जा रहा है और वहां पर आप बात समझने को तैयार नहीं। आप अपना राज्य चलाना, अपना कानून चलाना चाहते हैं। सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री चिंतित है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। उस बिहार में भीड़ का ये चेहरा वाकई में कई सवाल खड़े करता है। संजय, जिस इलाके में ये घटना हुई है उस इलाके में कौन विधायक हैं? देखिए, उस इलाके में अरुण सिन्हा जो भाजपा के विधायक हैं, हाँ। उन्हीं के मैं इलाके इसलिए में कह रहा हूं संजय, क्योंकि यहां पर अब जरूरी ये भी हो जाता है जनप्रतिनिधि भी आगे आए, क्योंकि अगर उनकी जनता सुन रही है तो फिर वो भी आगे आए, जनता के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि भाई ऐसे मत कीजिए, पुलिसकर्मियों को मत मारिए और नाइट कर्फ्यू का पालन कीजिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। सरकार नियम लागू कर रही है आपकी सुरक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया संजय। और लोगों को अगर समझना नहीं है, नहीं समझने पर उतारू हैं कि मान चुके हैं कि भाई हमको ऑर्केस्ट्रा करना है, डांस करना है, रोड पर तफरी मारनी है, घूमना है, नियमों का पालन नहीं करना है, तो फिर लॉकडाउन याद होगा आपको, पिछले साल लाठियां खूब बजी थी। क्यों उस तरह की नौबत लाना चाहते हैं? अस्पताल जाकर देख लीजिए, हर अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो लोग भागते हैं सिलेंडर के लिए, सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन उस नौबत आना ही क्यों देना है? कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू का पालन कीजिए और कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बिहार में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोग सरकार के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। और राजधानी की तस्वीर हैरान करती है। राजधानी पटना के बेली रोड से देखिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बिहार में कर्फ्यू लागू रहेगा। कल ही सरकार ने यह फैसला कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि शाम 6 बजने के बाद लोगों की भीड़, गाड़ियों की कतार जो बेली रोड पर दिखाई दे रही है, वो यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सरकार के नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक और कोरोना पर काबू पाने की बात होती है तो दूसरी ओर लोग तरह तरह के बहाने बनाकर सड़कों पर निकलते हैं और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर लोगों को रोक भी रहे हैं। लोगों के पास अलग अलग बहाने हैं, वो बहाने बना करके कोई दवाई का पर्ची दिखाता है, कोई मरीज ले जाने की बात कहता है या फिर कोई ऑफिस से लौटने की बात कहता है। लोग यहाँ से जाते हैं, बचते रहते हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ियों की भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि हम और हमारा पटना, हम लोग कितने सजग हैं कोरोना के प्रति और कोरोना के गाइडलाइन के प्रति। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें भी सरकार के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस जंग में जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। हम भी बार बार अपील कर रहे हैं कि नियमों का पालन कीजिए और ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। 1 मई से टीकाकरण शुरू होना था, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना था, लेकिन फिलहाल रोक लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई है। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से अब ये अभियान में देरी होगी। केंद्र सरकार के साथ वीसी के दौरान ये जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर मंथन चल रहा है और रात तक स्वास्थ्य विभाग इस बारे में आधिकारिक जानकारी दे सकता है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, 1 मई से वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण शुरू होने वाला था, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगना था, उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है, क्योंकि बिहार में अभी तक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई है। अभी तक वैक्सीन नहीं है, उपलब्धता नहीं है और ऐसे में रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है कल से ही, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से 1 मई से शुरुआत इसकी नहीं होगी टीकाकरण की। और लौटते हैं एक बार फिर बिहार में नाइट कर्फ्यू की खबर की ओर, जहां हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने पटना के गांधी मैदान से लेकर हड़ताली मोड़ तक का जायजा लिया।
बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 6 बजे के बाद से कर्फ्यू लागू रहेगा, दूसरे दिन सुबह में 6 बजे तक। इस वक्त घड़ी की सुई जैसे ही 6 बजी है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना के सड़कों का हाल क्या है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक के पास हैं और लगभग सन्नाटा सी स्थिति हो गई है। दुकानें तमाम बंद हैं और जो भी मार्केट वगैरह है वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और सड़क पे लोग इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऑटो वाले जरूर नजर आ रहे हैं, वो भी सवारी खोज रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें लेकर निकला जाए। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं और जो लोग भी हैं वो जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द अपने घर क्यों निकल जाए। तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, पटना की तस्वीर दिखाते हैं कि गांधी मैदान से जो हमने शुरुआत की है, हम डाक बंगला से लेके इनकम टैक्स चौराहे तक चलेंगे और तस्वीर देखेंगे कि पटना में 6 बजे के बाद, नाइट कर्फ्यू के बाद स्थिति क्या है। तो निकल चुके हैं और हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं कि बाहर सड़क पे 6 बजे के बाद लोग बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं। वही दिख रहे हैं जिन्हें जरूरत से कुछ काम है, बाहर निकलना है, वही इस वक्त दिख रहे हैं और जो लोग दिख भी रहे हैं जल्दबाजी में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है 6 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। 144 धारा भी लागू कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर है पटना के गांधी मैदान से जो हमने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की और हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद जब कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है तो लोग सड़क पे निकल रहे हैं या नहीं, अगर निकल रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है। तो इस वक्त तस्वीर देखिए गांधी मैदान की तस्वीर और गांधी मैदान से हम अब डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपको डाक बंगला चौराहे के पास का भी नजारा दिखाएंगे, हम इनकम टैक्स चौराहे का भी नजारा दिखाएंगे, कुछ और भी इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कर्फ्यू के बाद पटना में 6 बजे के बाद सड़कों की स्थिति क्या थी। सब चीज बंद हो गया तो आप लोग क्यों चल रहे हैं? देखिए पुलिस वाले बिल्कुल सख्त वाले मूड में हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और जो लोग भी अगर कोई भी तर्क दे रहे हैं, अगर पुलिस वाले को वो सूट नहीं कर रहा है तो पुलिस एकदम मानने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त तस्वीर अच्छी भी है लेकिन कुछ चिंता की बात भी है कि कुछ लोग अभी भी सड़क पर नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सख्त रवैया अपना रहे हैं और चेतावनी दी जा रही है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उन पर फाइन भी लग सकता है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई पटना के गांधी मैदान से लेकर हड़ताली मोड़ की तस्वीर कि 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगने के बाद पटना में सड़कों की स्थिति क्या है, सड़क पे लोग नजर आ रहे हैं या नहीं और पुलिस वाले कैसी सख्ती दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं मुंगेर में कोरोना पर सरकार के गाइडलाइन को पालन कराने के लिए डीएम और एसपी का काफिला सड़कों पर उतरा। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। कोविड के नए गाइडलाइन के तहत अब जितनी भी दुकानें हुए शाम को 4 बजे बंद हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल चौक पे। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो स्वतः ही बंद हो गई। हालांकि कुछ समय पहले ही डीएम एसपी अपने काफिला के साथ यहाँ से निकलिया और सब दुकानों को बंद करवाने की अपील की है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं स्वतः बंद हो गई है। बंद होने की वजह है कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब कर्फ्यू होगा। जो लोग नहीं निकल सकेंगे, शादी और जो शोक में है उसमें भी लोगों की संख्या बहुत ही सीमित कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो दुकान है, ये दुकान का जो माहौल है, आप देख सकते हैं जो लोग हैं, लोग तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा है अब। और शाम 6 बजे का भी ये देखना होगा कि शाम 6 बजे जो कर्फ्यू होता है वो लोग कितना उस पर अनुपालन करते हैं ताकि जो कोविड का जो संक्रमण है वो और ना फैल सके। अरुण कुमार, न्यूज 18 मुंगेर। सरकार के निर्देश के बाद भागलपुर में कलेक्टर और एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे। दुकानदारों को प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट। गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद जो है आज 4 बजे से जो है सभी दुकानों को बंद करना है और शाम 6 बजे से जो है कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है इसकी और निकली हुई है। अभी जो 4 बजे से जो दुकानें बंद करने का जो बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है उसी का अनुपालन करा रहे हैं। साथ साथ में हम लोग सभी जगह माइकिंग भी करा रहे हैं कि सभी लोग 4 बजे तक अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर लेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। गृह विभाग के निर्देश को लेकर के तो उसी क्रम में उसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग सब लोग फील्ड में निकले हुए हैं और लोगों से मेरी अपील है कि जो भी गाइडलाइन है उसका सब लोग अनुपालन करें। डीएम का भी कहना है कि जो आज पहला दिन है लेकिन कल से जो है इसमें और भी अच्छे तरीके से इसको किया जाएगा कि कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
तो बिहार में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। रिकॉर्ड नए मरीज सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी डरावना होता जा रहा है। बावजूद इसके लापरवाही जारी है और ये पूरे बिहार पर भारी है। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा पूरा देश है, लेकिन उन्हें इस बात का कहां होश है। उनके लिए तो बस आज की ही रात है और यही सबसे डरावनी बात है। हुस्न का जलवा बिखेरा जा रहा है, लटके झटके दिखाकर मन को मोहा जा रहा है। सोनू भैया के माध्यम से हजार रुपए पुरस्कार ऐसे अनजाने शैतान मेहमान को न्योता दिया जा रहा है, जिसकी दस्तक में ही दहशत है। ये छपरा के मशरक की तस्वीर है, जो कोरोना के बुलंदी की तकदीर है। छपरा के मुबारकपुर की तस्वीर भी देखिए। अष्टजाम का आयोजन किया गया और जब आराधना संपन्न हुई तो अश्लीलता को बुलावा दिया गया। दुगोला पर लड़की नाच रही है। सैकड़ों लोगों के बीच संक्रमण किस कदर बांट रही है। जब रुपया लेकर लौटा के सोनू भैया का शादियों का मौसम है तो पटना में भी शादी हुई, जहां नियम बनते ही नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। नई जिंदगी के पहले पायदान पर ही बचाव के तोड़ दिए नियम। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का फिर कैसे ले लिया सच्चा वचन। बर्बादी के बुलावे की तस्वीर बक्सर से भी आई है, जहां सैकड़ों बच्चों के साथ पहुंची उनकी माई है। गंगा के किनारे मुंडन संस्कार की महिमा है अपार, लेकिन भीड़ की खबर लग गई खाकी को और सबका हो गया बंटाधार। लाठी पटक पटक कर भीड़ को पुलिस ने हटाया। रामरेखा घाट के थाने को एसपी ने फिर नोटिस दे थमाया। ऐसी ही लापरवाही बिहार पर पड़ रही भारी। इसी कारण शासन प्रशासन की सख्ती बनी लाचारी। बढ़ चुकी है पाबंदी, कड़े हो चुके हैं नियम। दिन के उजाले में अब बंद हो रही दुकान, शाम ढलते ही घर में दुबक जा रहा इंसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 13,089 मरीज मिले हैं। 13,000 ये आंकड़ा हो गया है। लगातार दूसरे दिन 13,000 से अधिक केस मिले हैं। पटना में 2,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 2,186 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। गया में मिले हैं 1,128 संक्रमित मरीज। बेगूसराय में 666 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, और हर रोज कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें और नियमों का पालन करें। वैशाली के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। मुन्ना शुक्ला न सिर्फ फायरिंग करते दिख रहे हैं, बल्कि कानून तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। वीडियो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम के दौरान की है, जिस पर पहले ही 5 नामजद सहित 300 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मुन्ना शुक्ला अक्षरा सिंह को यह कहते नजर आ रहे हैं कि कार्यक्रम में गोली नहीं छूटेगा तो क्या अगरबत्ती जलेगी। इन बातों को बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला मंच पर विराजमान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का जवाब देते हुए 2 बार दोहराया। यही नहीं, उन्होंने इस महफिल में यह भी कह दिया कि मुन्ना शुक्ला तो कानून तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ है, जिस पर उनके समर्थक शोर मचाने लगे। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि मुन्ना शुक्ला को कानून का कोई खौफ नहीं है। कुछ नहीं उनके सामने। क्या अरे गोली नहीं छूटेगा तो
करुणा शुक्ला पैदा ही लिया है कानून तोड़ने के लिए। ये कानून राज वालों के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। आप देख रहे थे अपना बिहार। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। हर एक सांस पर आई कोरोना की आफत। भाई इधर गोल घर के आसपास में बता रहे कहीं पे ऑक्सीजन मिलता है क्या? सिलेंडर ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना। हाँ वो बस बगल में मस्जिद सटले। हाँ सटले। तो पेशेंट है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ मिल जाएगा वहाँ से। चलिए ना। उनको बोला कि गोल घर के एकदम पीछे। तो गोल घर के पीछे। हाँ यही हुआ। सांस के संकट से टूट रही जीवन की डोर। हम यही कर सकते हैं, हम बात करते हैं किसी से, कोई है क्यों मत करवा दीजिए भैया। प्रॉब्लम समझिए, इस समय सब लोग एक दूसरे का मदद करता है। जो पैसा लगेगा भैया हम दे देंगे। अरे हम पैसा का बात नहीं है, बात समझा कीजिए, बात आप भी समझा कीजिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम देते भी नहीं है, बात समझिए। लेकिन हम आप इतना बोल रहे तो हम देखते हैं अपने जान पहचान में कुछ उपाय करते हैं। इसे मिलता तो नहीं है।